जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ोगे, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परंतु बात यह है, थोड़ा बोता है वह थोड़ा भी काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पौलुस कलीसिया को दान के विषय में सिखा रहा था। जो कलीसिया में हम ऑफरिंग और जो दान देते हैं, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पौलुस बोल रहा था कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रभु की स्तुति हो। जब ऐसे वचन बाइबल में हमारे सामने आते हैं तो बहुत बार हमारे दिल में, हमारे हृदय में विचार आता है कि हमें कितनी ऑफरिंग देनी चाहिए या किस प्रकार का हमारा दान होना चाहिए जिससे हम बहुत सी कटनी काटें। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने नया नियम पढ़ा है, अगर गॉस्पल की पुस्तक पढ़ी है, वहाँ यीशु मसीह एक बार मंदिर में बैठे हुए थे और वहाँ दान पेटी में बहुत लोगों ने किसी ने कुछ डाला। वहाँ एक औरत आई और वचन कहता है कि वो बहुत गरीब थी। उसने उस दान पेटी में 2 दमड़ियाँ डाली और वचन कहता है कि वो दहली के बराबर होती हैं। प्रभु की स्तुति हो। और यीशु ने एकदम से सबके सामने उनको उसके औरत की प्रशंसा की कि इस औरत ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। वहाँ बहुत धनवान लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग हुए होंगे। हो सके कोई करोड़पति, कोई लाखोंपति वाला व्यक्ति उधर होगा। किसी ने सोने की चांदी की अंगूठियाँ डाली होंगी, किसी ने हीरे डाले होंगे, किसी ने कुछ डाला होगा। उस औरत ने सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली थीं और यीशु ने उसकी प्रशंसा की। अभी मैंने इस राजा के विषय में सुना। ये राजा बहुत धनवान था, लेकिन ये एक मुस्लिम राजा था। तो ये कभी भी जब हज को जाता था तो ये क्या करता था, अपनी जेबों में हीरे के टुकड़े लेता था, अपनी जेबों में रख लेता बहुत सारे टुकड़े हीरों के। और जब भी जाके किसी मौलाना से या किसी भी व्यक्ति से हज में मिलता था, वो एक पत्थर उस हीरे के टुकड़े को निकालता और उस व्यक्ति को दे देता था। वैसे ही वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत धनवान होंगे उस स्त्री से, जो बिल्कुल राजा के जैसे धनवान होंगे। किसी ने हीरे के टुकड़े भी उस दान पेटी में डाले होंगे। लेकिन यीशु ने किसी भी धनवान की प्रशंसा नहीं की, परंतु उस गरीब विधवा की प्रशंसा की। वो औरत बहुत गरीब थी, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थीं। यीशु ने कहा कि बहुतों ने अपने बहुत से धन में के थोड़ा डाला है, लेकिन इस स्त्री ने अपनी पूरी जीविका डाल दी है। प्रभु की स्तुति हो। स्त्री का हृदय को आप देखिए, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थीं। उसने अपने हृदय में ये नहीं सोचा कि मेरी 2 दमड़ियाँ से प्रभु के राज्य का क्या भला होगा। उसने क्या किया, प्रभु की आज्ञा को समझा कि परमेश्वर ने बोला है कि जब तो मेरे भवन में आए तो छूछे हाथ मत आना। और दूसरा, उसने परमेश्वर के भवन की ज़रूरत को भी समझा। जैसे वचन कहता है कि सारे 10वां अंश उठाई हुई भेंट मेरे भवन में ले आओ, जैसे मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी न रहे। उस औरत के पास कुछ नहीं था। उसे प्रभु की आज्ञा निश्चय ही पता होगी कि मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी है। वो प्रभु की आज्ञा में और प्रभु के घर की ज़रूरत में इतनी लीन थी कि उसने उस ज़रूरत को, उसके बाद जो कुछ भी था, उसने प्रभु के राज्य में डाल दिया। और यीशु ने उसके इसी हृदय को देखा और इसी हृदय को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की कि इसने सबसे बढ़कर डाला है कि उसने प्रभु के भवन की ज़रूरत को समझा। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर हमारे दान को नहीं देखते कि हम कितनी ऑफरिंग को दे रहे हैं, कितना हम प्रभु के राज्य में दे रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं कि हम किस हृदय से प्रभु के राज्य में दान को देते हैं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, उस विधवा ने कैसे प्रभु की दया को, उसकी करुणा को, उसकी आज्ञा को पाला। जब हम उस में जब हम प्रभु के राज्य में दान या ऑफरिंग को हम जब लाते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं कि पहला तो ये मेरी आज्ञा पालने के लिए कितना लालचीय है, और दूसरा उस हृदय को देखते हैं परमेश्वर कि कैसे मेरे भवन की धुन इस व्यक्ति को लगी है। इसके बाद थोड़ा है, ये थोड़ा लाता है, अगर मैं इसे ज़्यादा दूंगा तो ये ज़्यादा भी मेरे भवन में लाएगा। कि प्रभु ने कहा है ये थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी है। प्रभु आपको थोड़े से परखते हैं। आप थोड़े में प्रभु को विश्वास युक्त दिखाओगे, एक दिन परमेश्वर आपको बहुत सारा बोने का अनुग्रह देंगे और बहुत सा बोने के बाद बहुत सी कटने भी आपको देंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आपके पास जो भी थोड़ा है, आप उसमें विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।